तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो डेली प्रैक्टिस सेशन रहता है। सेशन नंबर आज हमारा क्या है, 13 है। ठीक है, तो अगर आप डेली हमसे जुड़े हुए हैं तो आप क्या नोटिस कर रहे होगे कि आपकी जो रीजनिंग है वो डे बाय डे क्या हो रही होगी, इम्प्रूव हो रही होगी। बस आपको क्या है, सेशन को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपको क्या मिलने वाला है, डिफरेंट यहाँ पे दिखने वाला है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। 27:85, मतलब कुछ रिलेशन तीन में एक जैसा फिट होगा और किसी एक में क्या होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे, एक 33 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्यों ना पहले इससे ही बात कर लेता हूँ, 33 क्या कह रहा है। 33 है, अगर 33 से मुझे 109 जाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा 3 टाइम करता हूँ। जैसे ही मैं 3 टाइम्स करूंगा तो मैं पहुंचूंगा 99 में। ठीक है, अब इस 99 को अगर मुझे 109 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 को ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को 109 मिलेगा। चलो, 44 की बात करता हूँ। 44 को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 4 से करूंगा तो ये पार हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे देगा 132। अब इसमें क्या करता हूं, मैं 136 बनाने के लिए मैं 4 ऐड करता हूं तो ये मुझे देता है 136। ठीक है, चलिए, अगली चीज क्या है, यहाँ पे 30 है। तो 30 से अगर 94 जाना है, 30 से अगर मुझे 94 जाना है तो 33 जा कितना होता है, आप कहोगे सर ये 90 होता है। और इसमें मैं अगर 4 जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ पे 94 मिलता है। तो कहने का मतलब अपना लॉजिक ये होगा कि यहाँ पे 10 नहीं ऐड होगा। यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है। तो इस केस में भी चेक कर लेते हैं भाई। 27 को मैं अगर 3 टाइम्स करता हूँ तो 81 मिलता है। और 81 में अगर 4 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 85 मिलता है। तो भाई एक मेरे पास जो रिलेशन है वो है यहाँ पे डिफरेंट। दैट इज जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या आपको बात ये समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इस वाली फिगर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये फिगर इस तरीके से बनी हुई है, ये आपका ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन आपका 19 इसके अंदर आ चुका है। तो ऐसे करके ये बनी हुई है। ठीक है, 19 आपके पास ऑप्शन नंबर 1 भी है। तो चलिए भी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाते हैं। कितने यहाँ पे मिलने वाले हैं, देखो। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल में तो ये बेसिक फिगर होती है। इसमें हमें कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। फिर आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 और हो जाएंगे। फिर आपने एक लाइन और ड्रॉ करी तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 और हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, तो 3 कॉलम है तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तभी आपको 9 मिला। ठीक है, तो अगर इसी फिगर को मैं रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो देखो 1 2 3। तो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ऊपर वाला, इसमें आपको कितने ट्राइंगल नजर आएंगे, तो इस वाले में आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 9 नजर आने वाले। कितने आने वाले भी, यहाँ से हमारे पास 9 आने वाले हैं। ठीक है, चलिए और एक ट्राइंगल देखते हैं यहाँ पे। अगला हमारे पास क्या है कि एक ये वाला ट्राइंगल जो साइड में आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ से साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, सेम ही चीज है। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास, 6 हो गए। तो 9 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए। और ट्राइंगल की बात करी जाए तो हमारे पास एक कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है भी, एक ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, तो चलो एक मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी ओवरलैपिंग भी हम लोग देख लेंगे। फिर हमारे पास और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये भी एक क्या है, ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी हमें क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और तो कोई ट्राइंगल आपको नहीं दिख रहा है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो देखो, एक ओवरलैपिंग तो आपको ये वाली मिलेगी। ठीक है, एक ओवरलैपिंग तो ये हो गई, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। और क्या ओवरलैपिंग आपको दिख रही है, तो आप कहोगे सर एक ओवरलैपिंग हमारे पास ये भी है, ये वाली। ठीक, तो ये भी मेरे पास क्या हो गई, एक ओवरलैपिंग और हो गई। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए। और ये 10 3 9 हो गए। अच्छा,
और कोई ट्राइंगल जो बन सकता है विथ ओवरलैपिंग, तो कौन सी ओवरलैपिंग हमको दिख रही है? तो हमें जो दिख रही है, हमें ये भी दिख रही है। अच्छा अच्छा, ये जो जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऐसे करके बना हुआ है, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये वाला ट्राइंगल नहीं बनेगा। सिमिलरली इस साइड से भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपने पास टोटल 19 आ गए थे हमारे पास, तो 19 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या बात आपको क्लियर हुई? तो कितने हो गए यहाँ पे ट्राइंगल? 19 हो गए। तो आप देख रहे हो भी कंटिन्यूसली हम लोग सेशन कर रहे हैं और उसमें हमको ये दिख रहा है कि जो फिगर्स काउंटिंग से आ रहा है, या तो वो रेक्टेंगल से पूछ रहा है, अदरवाइज वो किससे पूछ रहा है आपके पास? ट्राइंगल से, और ट्राइंगल से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो अपोजिट साइड के जो पेयर हैं कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप लोग स्मार्टली समझते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। 4 का अपोजिट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर 4 का अपोजिट यहाँ पे 2 दिख रहा है। और जो मेरे पास लेफ्ट और राइट साइड है, ये क्या है? 3 का अपोजिट मुझे 5 दिख रहा है। तो जो भी आपको पेयर ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन 3 नजर आ रहा है और यही क्या बन गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको डिक्शनरी में जैसे दिखाई देता है वैसे आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे 3 3 3 दिख रहा है, तो ये मैं इसको चेक बाद में करूंगा, अभी नहीं करने वाला। फिर मुझे 3 1 और 3 2 भी दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी नहीं चेक करूंगा और मैं सीधा 3 1 और 3 1 पे आ जाऊंगा। अब मैं देखूंगा 2 है या 5 है, या फिर लास्ट चेक कर लो भी, या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में 2 आने वाला है। तो 2 देख लो कहां पर है, 2 मेरा ये है और 4 मेरे पास ये है। तो आखिरी में क्या आता है आपके पास, आप देख सकते हो। ठीक है, तो टी ई एन लिखा हुआ है और यहाँ पे टी ई एम लिखा हुआ है, तो पहले क्या आता है? एम आता है। ठीक है, बाद में क्या आएगा? एन आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास? 4 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से लास्ट में आएगा 4। अच्छा एक काम करते हैं, 2 और 5 ही देख लो। ठीक है, वो ज्यादा सही है। तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, तो पहले क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा फिर 5 आएगा। तो 2 आएगा 5 आएगा, वो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। बी का मतलब क्या है? यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। सी का मतलब है यहाँ पे एडिशन। और डी का मतलब क्या है? यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, ये बोला हुआ है। तो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन क्या लिखी हुई है? 27। ए का मतलब है -8। बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सॉरी बी ही लिख रहा हूं मैं। 8 के बाद क्या लिखा है? बी का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 5। सी का मतलब है प्लस ब्रैकेट 11। सी का मतलब है +3। बी का मतलब है मल्टीप्लाई 5। सी का मतलब है प्लस 36। डी का मतलब है डिवाइड, और फिर हमारे पास क्या है? 6। अब आपको ये इक्वेशन दिख रही है, बस आपको क्या करना है? इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और यहाँ से डिवीजन भी हैंड टू हैंड कर लेंगे, और हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको भी साथ ही साथ कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 27 माइनस 40 प्लस का ये कितना हो जाएगा? देखो ये 14 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 14। और 14 की मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ? 5 से करता हूँ। तो मुझे कितना मिलता है? 70 मिलेगा। ठीक है, प्लस का, और यहाँ से क्या मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आपने ये करना है भी, यहाँ पे प्लस प्लस वाला एक साथ ले लो। तो ये कितना है? 76 हो गया। और 76 में अगर आप 40 निकाल दो तो बचेगा कितना? 36। तो 27 और 36 जब आप जोड़ोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 63। तो आपने जस्ट सिंबल पुट करने हैं और आपने ये करना है, बॉड मास लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज किससे रिलेट करती है? अगर ब्लड शुगर से रिलेट करती है ना। अगर डायबिटीज की परेशानी होगी तो उसमें क्या होगा? जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है? हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है? जो हमारा बीपी होता है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है जो क्या कर रहा है? इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे 45 लिखा है और 24 लिखा है, फिर 441 लिखा है। ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो आपको क्या सर ये 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है।
तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या कि 45 में से अगर मैं 24 हटाता हूँ तो क्या मुझे 21 मिलता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिलता है, और जो डिफरेंस आया है उसका हमने स्क्वायर करके 441 बना दिया है। ठीक है, अब आपको ये करना है, आपको चेक करना है। पहली बात तो आप ये समझते हो कि 630 और 480 किसी का स्क्वायर नहीं बनने वाले। अब 1024 रहता है और हमारे पास क्या रहता है 324। तो 324 भी क्या होता है, किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, और वो किसका होता है, वो आपको पता है 18 का स्क्वायर होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 35 और यहाँ लिखा है 17। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कहोगे सर 18 इनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, 18 इनका डिफरेंस आएगा। अब आपने ये करना है 18 का स्क्वायर कर देना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको फिर से बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। ये रवि 11 को लिखा है 265, तो 20 को क्या लिखा जाएगा? भाई मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ क्या, 11 अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो 22 और 55, मतलब ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। तो 20 की गुणा 25 से करता हूँ तो मेरे को मिलना चाहिए भाई यहाँ पे 500, लेकिन 500 तो मेरा ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 11 है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, पहले देखते हैं। चलो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अब मुझे बनाना 265। अच्छा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और ये 265 बन रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि ये भी जो नंबर लिखा हुआ है, एक तो इसका स्क्वायर प्लस इसी नंबर में हम 1 ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया। फिर 21 का स्क्वायर, जो इसका नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 841 आएगा। और ये हमें ऑप्शन 3 में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि आपको बताना है कि अगर आप राइट साइड में क्या करते हो, मिरर रखते हो, तो आपके पास कौन सा आंसर मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये वाटर इमेज नहीं है, इसलिए ये हट जाएगा यहाँ से। वाटर इमेज नहीं है तो इसलिए ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन रह गया। तो ये वाटर इमेज है, नहीं है, तो ये भी गया। तो आंसर क्या बना आपके पास, ऑप्शन 1 बना। तो आपको हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन में आप देख लो, वो ऑप्शन ही ऐसे देगा कि कहीं ना कहीं वाटर इमेज जरूर डाल देगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में क्या होता है, अभी वर्क होता है, काम होता है। ठीक है, ऑफिस में क्या होता है, वर्क होता है। तो हॉस्पिटल में कोई डायरेक्टर से कुछ नहीं लेना देना, हाउस से, मकान, ब्रिक से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, यहाँ पे एक बात हो रही है कि वहां पे अंदर क्या विधि होती है। अब कोर्ट में लॉयर मिलते हैं, केसेस होता तो चलता है एक बार को, तो ये नहीं होगा। स्कूल में क्या होती है, स्टडी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास आंसर इसका 4 हो जाएगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करनी है। अब अगर आप सीरीज को देख रहे होंगे तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, कुछ कुछ वर्ड ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सब एक जैसे नहीं हो रहे। और या मैं बोलूं क्या हो रहा है कि कुछ शिफ्टिंग हो रही है। देखो PERSONA, अब आप थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा और आप देखोगे कि PERSO तो यहाँ तक रहे, तो वो इन्होंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। लेकिन ये जो लास्ट के 2 वर्ड थे ये क्या हो गए, आपके पास रिवर्स ऑर्डर में आगे चले गए। पहले ए आएगा फिर एन आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगली बार में क्या होगा, अब एसओ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपके पास अगली बार में क्या हो रहा है, ए एन आ चुका है। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन अब इन्होंने हिलाई नहीं, इसको एज इट इज रहने दिया। अब इस पोजीशन में क्या होगा, ये 3 एज इट इज रहेंगे और ओ एस क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आके। ठीक है, अब अगली बार में क्या होगा कि ये जो 4 बदल चुके हैं। अब अगली बार में ये जो ई आर है, ठीक है, ये आपका कहाँ आएगा, पी से पहले आएगा आर पी। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए एन ओ एस, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर पी आएगा। तो ए एन ओ एस आर ई पी जो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर है, अभी बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन ठीक है। पहला बोला हुआ है कि ऑल टॉयज आर पेन।
तो जितने भी टॉयज हैं, तो पहले यहाँ पे मैंने टॉयज बनाए और ये सारे के सारे जो टॉयज हैं ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बोला हुआ है पेन है। फिर बोला हुआ है कि ऑल गेम्स आर पेन, तो यहाँ पे क्या बना लो आप, गेम भी बना लो। ठीक है, गेम भी बना लिया और ये गेम भी क्या है, पेन ही है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है, पहला कंक्लूजन बोला जा रहा है कि नो टॉय इज अ गेम। टॉय ये है, ये गेम है। ठीक है, इससे तो चलो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये बात ठीक है। अब हो सकता था क्या कि ये जो गेम है ये इस कंडीशन में भी आ सकता था। तो फिलहाल क्या है, अगर सिंगल स्टेटमेंट को देखूं तो ये मैं बात गलत कह सकता हूँ। ठीक है, 100% ट्रू होनी चाहिए, है ना। अगली बात क्या बोली गई है कि नो पेन इज अ गेम। नो पेन इज अ गेम भी कैसे कह सकते हो, ये तो बात क्या है, सरासर गलत है। अब देखो अगली बात बोली गई है सम टॉयज आर गेम। ठीक है, सम टॉयज आर गेम, और यहाँ पे देखो नो और सम वाला केस बन गया। और जहां पे नो और सम वाला केस बनता है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास आइदर वाली कंडीशन आती है। मैंने आपको बताया कि अगर नो लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, अगर सपोज करो सम ए इज, सपोज करो, है ना, आर बी, ऐसे करके लिखा है, तो ये वाली पोजीशन एज इट इज होनी चाहिए और नो और सम का केस होना चाहिए। तो ये जो केस बनता है ये आपका आइदर का केस बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 35 से 36, 36 से 40, फिर आपको बताना है इसमें क्या कहानी चल रही है। तो अगर आप देखो कि 35 से क्या हो रहा है, 36 हो रहा है, तो 35 से 36 बन रहा है, फिर 40 बन रहा है, फिर हमें पता नहीं, फिर 83 बन रहा है, 208 बन रहा है, 244 बन रहा है। हालांकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो सिंपल बन सकता है। तो ये इनमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। अच्छा, इनका डिफरेंस देख लेते हैं और इनका डिफरेंस देख लेते हैं, तभी कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है आपका 36 का बन रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है ये 83 है। वही 208 में आपने माइनस किया 83, तो ये आपका बना 125, ये 125 बना। अच्छा, देखो यहाँ पे तो क्या है, मैं बोलूँ ये 6 का क्या है, स्क्वायर है। इसको क्या कह सकता हूँ, ये 5 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर है, और इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 का क्यूब है। देखो 1 2, अब आना चाहिए था यहाँ पे 3। 3 का मतलब 3 का क्या आना चाहिए, देखो ऑल्टरनेट पे चल रहा है क्यूब, या मैं बोलूं ऑड का चल रहा है क्यूब और इवन का चल रहा है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, अभी 27 होता है। तो 40 में आप 27 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 67 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पे क्या देखोगे, फिर यहाँ पे कितना ऐड करोगे, आप करोगे 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप करने वाले हो 16, तो आपको 83 मिलेगा। इसलिए क्या है, हमारा ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि सॉलिड को लिखा हुआ है 64, तो 4 को क्या लिखा जाएगा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे SOLID, SOLID, दैट इज सॉलिड। सॉलिड को बनाया है यहाँ पे POUR, वो 64। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, इसका जो कोड होता है वो 19 होता है, इसका 15 होता है, इसका कितना होता है, 12 होता है, इसका 9 होता है, और इसका 4 होता है। एक बार मैं इनको सम भी करके देख लेता हूँ, तो सम करने से हमें कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ठीक है, तो वो तो बाद में बताएंगे। तो देखो 19 और 9, 19 और 9 कितना होता है, 28 होता है। 28 में 2 जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा, और ये 40 बन गया। 40 और कितना जोड़ना है, 15, तो 55 हो गया। 55 में आप 4 जोड़ोगे तो 59। तो भाई ये तो बन रहा है 59, ठीक है, लेकिन हमें बनाना था 64, तो 59 से 64 तो नहीं बन रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट है। अगर इसमें मैं ये 5 अल्फाबेट ऐड कर देता हूँ तो 64 मिलता है। तो यही वाला लॉजिक किस में काम करना चाहिए, हमारे पास इस 4 में काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है POUR, तो P का मतलब क्या हो गया, 16 हो गया, O का मतलब क्या हो गया, 15 हो गया, U का मतलब 21 हो गया, और R का मतलब कितना हो गया, 18 हो गया। तो इनको ऐड करते हैं, ये पूरा 31 हो गया। 31 में आपने क्या ऐड किया, अभी यहाँ पे 21 ऐड किया तो 51 हो गया, तो 52 हो गया। 52 में आपने क्या ऐड किया, 18, तो ये क्या हो गया, 70 हो गया। 70 में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है, तो कितना मिलना चाहिए, 74, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको क्या लिखना था यहाँ पे, टन,
तो टन का क्या हो जाएगा, TON। टी का मतलब कितना हुआ, टी का मतलब 20 हुआ, इसका मतलब 15 हुआ, इसका मतलब 14 हुआ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 29 और 20 49। कितना और जोड़ना है, 3 और जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट कितने हैं, 3। तो आपका कितना आएगा, 52। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या भी आपको ये जो लॉजिक है समझ में आया? तो ये जो लॉजिक्स है ना, आप अलग अलग लिख सकते हो ताकि आपके पास ये पैटर्न समझ में आ जाए कि इस पैटर्न से क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है। हालांकि वो एग्जाम में फिर जब ये है कि आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कौन सा लॉजिक बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, PSV, आपको बताना है कि इन तीनों में चारों में से कौन सा डिफरेंट है। तो हमें क्या है तरीका, हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं। P का मतलब 16 होता है, S का मतलब 19 होता है, V का मतलब 22 होता है और Y का मतलब कितना होता है, 25 होता है। N का मतलब कितना होता है, 14, इसका मतलब 15, इसका मतलब 19 और इसका मतलब 22। E का मतलब 5 होता है, इसका 8 होता है, K का 11 होता है, इसका क्या होता है हमारे पास 14 होता है, और T का मतलब 20 होता है, W का मतलब 23 होता है, Z का मतलब 26 होता है और C का मतलब 3 होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक बिड़ रहा होगा। यहाँ पे अंतर देखोगे तो 3 का आएगा, यहाँ पे 1 का आएगा, यहाँ पे 3 का आ रहा है और यहाँ पे 3 का आ रहा है। तो जहाँ पे अंतर भी आपको पहले वाले में मिल गया, इसमें क्या है डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, हटकर है। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए इसका। बाकी आप क्या कर सकते हो, फर्दर चेक कर सकते हो, चेक करना चाहो तो। यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, यहाँ पे 3 का चल रहा है, यहाँ पे भी 3 का चल रहा है, यहाँ भी 3 का चल रहा है, यहाँ पे भी 3 का चल रहा है। तो हर जगह सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंट है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, यहाँ 3 का है, यहाँ 3 का है और यहाँ पे भी 3 का है, बट यहाँ पे क्या है 4 का है, तो इसलिए क्या है ये वाला आपका अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको बताना है कि अगर आप पेपर को फोल्ड करते हो इस तरीके से तो आपको बताना है क्या होगा। तो आपने पहले क्या किया, अभी इसको यहाँ पे राइट साइड में फोल्ड किया, उसके बाद आपने अपर साइड में फोल्ड किया। तो राइट साइड से फोल्ड करोगे तो उसको जब ओपन करोगे तो ये वाली फिगर ये ऐसे, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे ये ओवल मिलेगा और यहाँ सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पे भी सर्कल मिलेगा, यहाँ पे ओवल मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, इस तरीके से फिगर मिलने वाली है। तो ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला यहाँ नहीं होगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल सही मिल रहा है और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर क्या है भी इसमें एम्बेडेड है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे हर एक फिगर एक जैसी दिख रही है। तो चलो एलिमिनेशन से करते हैं, तो 2 तो नहीं होना चाहिए इसका, और 4 भी मेरे को कहीं पे बनता हुआ नहीं दिख रहा, 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में भी नहीं बन रहा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हमें इसमें विजिबल होते हुए दिखाई दीजिए, देखो ये बन रहा है, हाँ देखो ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये अभी मुड़ा नहीं है। फिर ये वाला इधर को सेट होगा ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे बना, फिर उसके बाद ये ऐसे गया और ये उसके बाद ये गया। तो ये वाली फिगर आपको अब दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये भी सीक्वेंस से ही बना हुआ क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहली बात तो देखो ये जो स्टार है ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है जहाँ पे जब 2 आंसर सेम हो तो तीसरा की हमें चेक करने की नीड नहीं होती। अच्छा, अगली बार देखोगे सर्कल है, ये सर्कल है, ये यहाँ पर है। बस हमें क्या चेक करना है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये कहाँ जा रहा होगा। ठीक है, इसकी पोजीशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर थी पहले, फिर ये पोजीशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ गई। अगली बार में क्या हुआ, यहाँ पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पहुंच चुकी है, तो ये फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भी हमारे पास डिफरेंट है। तो मिनट है, लीटर है, डिस्टेंस है और किलोग्राम है। मिनट, तो मिनट किसकी यूनिट है भी आपके पास, टाइम की यूनिट है। लीटर क्या है भी हमारे पास, लिक्विड को मेजर करने की है।
किलोग्राम क्या है हमारे पास, जो वेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसका भी कितना वेट है, इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि कितना मास है। जबकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, दूरी होती है, हिंदी में बोले तो दूरी। और दूरी क्या होती है भी, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो ये जो दूरी दिख रही है बेसिकली क्या बता रही है, आपको लेंथ बता रही है। क्या बता रही है, लेंथ, है ना। और आपको पता है डिस्टेंस की जगह यहाँ पे मीटर होता है या किलोमीटर होता है, तब क्या होता है वो सेम बनता है। तो बाकी क्या है, यूनिट है, और ये क्या है, लेंथ है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि सिंबल दे रखे हैं और आपको बताना है इन एक्सप्रेशन में U इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब क्या है कि ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। U को डॉटर बनाने के लिए जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री का। 1 डिग्री का होना चाहिए किस किस के बीच में, U और Q के बीच में। तो यहाँ U है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ U है, यहाँ Q है, यहाँ U है, और ये रहा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो पहली बात तो क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पे, सिस्टर। तो सिस्टर है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। होना चाहिए डॉटर का मतलब क्या है, फीमेल। तो सारे ऑप्शन में क्या बन रहा है, फीमेल है। तो एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब मदर, ये मदर हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या है कि ये जेड हो गई, और जेड की भी क्या हो जाएगी, जेड की भी डॉटर। तो ये तो ग्रैंड मदर पे पहुंच गई सीधी कहानी, और ये इसकी बहन बन गई। तो यहाँ पे तो डॉटर की बात थी, तो ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पे 2 डिग्री का गैप आ गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्यू, जेड की क्या है, हाँ देखो ये क्या है, सिस्टर है, जेड की सिस्टर हो गई, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपको दिख रहा है, क्यू क्या है, मदर है, किसकी है, जेड की, और जेड की कौन है, सिस्टर। सिस्टर कौन है, यू। यही तो बना। ठीक है। या फिर ऐसा कर लो कि ये जो बना है, पहला देखो क्यू क्या है हमारे पास, मदर थी तो हमने बना दिया। उसके बाद आपका होगा सर इसका कुछ तो पता नहीं है, क्या कहते हैं, जेंडर वगैरह। तो इसके जेड के बारे में तो पता है कि जेड क्या है, सिस्टर है यू की। अब यू क्या है, आगे दे रखा है भी, डॉटर है किसकी, के की। तो यू क्या है, डॉटर है किसकी, के की। तो ये हस्बैंड भी हो गए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें यू के बता रहा है, डॉटर बता रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1449, 189, ओके भाई। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ तो स्क्वायर बन रहा है। 7 का स्क्वायर तो, लेकिन बाकी तो नहीं है। अच्छा मुझे 14 से, अगर 14 से सपोज करो 49 तक पहुंचना है। अगर 14 थ्री जा करता हूँ तो 42 बनता है, उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। फिर 17 थ्री जा करूंगा तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, 14 को 4 से करता हूँ तो मुझे 56 मिलता है। 17 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो मुझे 68 मिलता है। अब हम एक काम करते हैं क्या, दोनों में, यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे देखो, अगर मुझे 61 बनाना है तो 7 निकालना पड़ेगा, तो 61 बनेगा। तो यहाँ से भी मुझे 7 ही निकालना पड़ेगा। जब मैं 7 निकालूंगा तो 49 आएगा। बात तो जम रही है, ठीक है, बात तो हमारी क्या हो रही है, बन रही है। तो अगर यहाँ से हमारी बात बनती हुई दिख रही है, तो अब हमें क्या करना है, 49 से 189 की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि इसी 49 की मल्टीप्लाई करी होगी पहले 4 से, करी होगी नहीं करी होगी, बिल्कुल करी होगी, तो 36 बार जाएगा और 16 196 बनेगा। फिर आपने यहाँ से 7 निकाला होगा तो 189 आया होगा। यही पैटर्न आपने इसमें अप्लाई किया होगा, और जब आपने यहाँ से 7 माइनस किया होगा तो आपको 237 मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर 317 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 317 लाने के लिए आपको पहले x से 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा 7 से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको 317 मिलेगा। तो यहाँ पे x इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 324। अब यहाँ पे 4 से काटते हैं 81 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 81। और हमें यहाँ पे ऑप्शन 3 चमक रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भी आगे। पूछा हुआ है कि इस पर्टिकुलर दिन का कौन सा होगा। तो मैंने आपको कहा था कि आप 5310 याद रख लो। और अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हमारा 2000 में जो ऑड डेज आता है वो कितना आता है,
वो यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 100 लिखा होता है, यहाँ पे 200 लिखा होता है, ये सेंचुरी लिखी होती है, सेंचुरी होती है, ठीक है। यहाँ पे 300 होती है, यहाँ पे 400 होती है, तो ये सेंचुरी होती है, ठीक है। तो 2000 कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। तो 2000 में कितना होगा, आपको 2007 का निकालना है, तो आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे, पहले 2006 में देखोगे कितने ऑड डेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे 2000 में, और साथ में ब्रेक करने वाले हो 6 में, ठीक है। तो इस 2000 में कितने ऑड डेज आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको साफ साफ 0। अब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप कहोगे 2000 से लेके 2006 के बीच में सिर्फ एक 2004 पड़ता है जो एक लीप ईयर है, तो मतलब उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर तरीका क्या था, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो यहाँ से कितने आ गए आपके पास, देखो 0 प्लस 7, तो टोटल यहाँ पे 7 ऑड डेज आ गए, ठीक। अब 7 को 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2006 तक तो कोई भी हमारे पास ऑड डेज नहीं आए हैं। अब हमें कहाँ तक जाना है, 31 ही जनवरी तक जाना है। तो 31 जनवरी का मतलब कितना हुआ अगले साल के लिए, 31 जनवरी का मतलब यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। तो 3 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे पास फाइनल ऑड डेज आ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि आप 0 1 2 3 ऐसे लिखोगे, और 0 का कोड क्या होता है, संडे होता है, इसका क्या होता है, मंडे होता है, इसका क्या होता है, ट्यूसडे होता है, और इसका क्या होता है, वेडनेसडे होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 दैट इज वेडनेसडे। तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, बट ये है कि आपको जो प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि अकाउंटेंट, मतलब वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, अकाउंटेंट है, गर्ल्स हैं, इंटरनेट यूजर है। भाई जरूरी नहीं है कि सारी गर्ल्स क्या करती हैं, इंटरनेट को यूज करती हैं, तो इसका मतलब तो ये वाला पोर्शन बनेगा। अब भाई सही बात है, अकाउंटेंट आपके पास जो होते हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं, इंटरनेट यूजर भी होते हैं, और वो गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो हो सकती हैं, तो ये वाला भी बन सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क में जो क्या आने वाला है, और यहाँ से मुझको दिख रहा है कि ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है। पहले देखो सी बना, सी से आपके पास बी बना, ठीक है, पीछे जा रहे हो, फिर जेड बनेगा, फिर क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, फिर पीछे जाओगे, और हालांकि इससे आंसर नहीं बना, लेकिन इसकी बात करें तो बी सी, ठीक है। पहले आपने एक का गैप रखा, या बोलो 0 का गैप रखा, फिर आपके पास क्या आया, यहाँ पे 2 का गैप आया, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 का गैप रखा है, यहाँ पे 2 का गैप रखा, यहाँ पे कितने का रखा, 3 का रखा, 8 में आपने 3 जोड़ा, 8 में जैसे ही आप 4 जोड़ोगे तो वो कितना मिलेगा, 12, और 12 का मतलब क्या होता है, एल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पेंट्स को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CRPKUV, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे PA, अच्छा देखो अगर आप थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इसको ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है CRPKUV। हो सकता है कि अभी भी आपको नहीं दिख रहा हो, वॉज विजिबल नहीं हो, इसके लॉजिक क्या है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पी की वैल्यू 16 होती है, ए की 1 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 19 होती है। इनकी बात करूंगा तो इसकी 3 होती है, इसकी कितनी होती है, 18 होती है, इसकी कितनी होती है, 16 होती है, और इसकी कितनी होती है, 11, इसकी कितनी होती है, 21, और इसकी कितनी होती है, 22। अब आई थिंक आपको लॉजिक भी दिख गया होगा। लॉजिक यहाँ पे जो बन रहा है वो एक क्रॉस वाला बन रहा है, दो दो के पेयर बन रहा है, दो दो के पेयर ले लो। 16 में आपने दो जैसी जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहे हैं, डायगोनल हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो 9 में आपने जब प्लस का 2 किया तो आपको 11 मिला, 14 में आपने प्लस का 2 किया तो आपको 16 मिला, 22 में 2 जोड़ा, 19 में 2 जोड़ा, तो ये प्लस टू, बट कैसा प्लस 2 है, ये है आपके पास डायगोनल वाला प्लस 2, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से हमें निकालना था प्योरिटी, PURITY, तो PU है ना, तो हमारे पास क्या बन गया, P से बन गया 16, U से बन गया 21, R से बन गया हमारे पास 18, I से बन गया 9, इससे बन गया 20, और इससे बन गया 25। क्रॉस करके प्लस टू करो और आंसर दो अपना। तो आप कहोगे सर आंसर क्या होगा इसका, 21 में आपने 2 जोड़ा तो 23 बना, 16 में आपने 2 जोड़ा तो 18 बना,
तो देखो W होना चाहिए और R होना चाहिए। चलो यहाँ पे क्या बन रहा है, 11 बन रहा है और यहाँ पे B बन रहा है, तो K होना चाहिए, फिर आपके पास T होना चाहिए, फिर क्या होगा 26 और 1, 1 बनेगा और फिर क्या बनेगा आपके पास ये 22, तो लास्ट में B होना चाहिए। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, तो आप देखो कि लास्ट में तो यही वाला ऑप्शन बनेगा WRKTAB, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है भी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे लॉजिक पकड़ते हैं, या नंबर क्या है ना, बहुत सारे हैं, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, देखो 8 4, हाँ देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो छोटे नंबर है बड़े नंबर को बना रहे होंगे। 8 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो 32 आता है, और 32 में ठीक है मैंने क्या किया, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 32 आया। इस 32 में मैंने ये वाला नीचे वाला 3 माइनस कर दिया तो मुझे 29 मिल गया। तो यही इसमें कहानी चली होगी। 77 में आप 6 माइनस करोगे तो 71 मिलेगा। सिमिलरली आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे, 14 की मल्टीप्लाई आपने x से करी और आपने ये 3 माइनस किया तो आपको 67 मिलेगा। तो 14x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 70 के बराबर हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 3 दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी यहाँ पे सर्कुलर को इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको कुछ लॉजिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, सर्कुलर, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको पहले अलग कर लेते हैं कि CIRCULAR, सर्कुलर। इसको लिखा है 24, एक काम करते हैं जगह बनाते हैं तभी लॉजिक बना पाएंगे। 24 3 9 24 1 15 5 और 9, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा अगर ये देखो, ये A है, अगर मैं वॉवल को डिफरेंट करता हूँ, अलग अलग करता हूँ, ये तो वॉवल रहे सारे के सारे, ठीक है। अगर आप कुछ सोचो कि जो वॉवल है इसमें होता क्या है, A E I O U, यहाँ से अगर मैं 1 2 3 करता हूँ तो 5th नंबर यहाँ पे U को आता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5th नंबर उसने इसको दिया है, तो यहाँ पे रिवर्स चला होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या चला होगा, इस तरीके से रिवर्स चला होगा। तभी उस केस में क्या आया, इसका जो A की प्लेस वैल्यू आई है वो 5 आई है, I की प्लेस वैल्यू कितनी लिख रहा है, वो 3 लिख रहा है, और U की प्लेस वैल्यू कितनी लिख रहा है, ये। तो मतलब ये है कि हमारा जो वॉवल वाला यहाँ पे है वो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर देगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना था यहाँ पे, वर्टिकल, ओके। और बाकी क्या लिखे हुए हैं भी, यहाँ की तो मुझे लगता है कि रिवर्स लिखा हुआ है। देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। एल की कितनी होती है, 12 होती है। आर की कितनी होती है, 18। तो बाकी ये क्या लिखा हुआ है, इनका अपोजिट लिखा हुआ है, इनका अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप बना लोगे भाई, v का मतलब कितना होता है, 22, 22 का अपोजिट कितना होता है, e मतलब होता है 5, e कितना होता है 5, ठीक है। उसके बाद देखो e तो हमें एज इट इज लिखना है, कौन सी पोजीशन में है, चौथी पोजीशन है। फिर आर, आर का मतलब 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसको तो हमें नंबर ही लिखना है ना, 549, 549 जो दिख रहा है वो आपको यही वाला ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो भी वॉवल्स को छोड़ के जो भी आपके अल्फाबेट्स है उसका क्या करना है, अपोजिट नंबर लिखना है, और जो वॉवल है रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखना है, उसका यहाँ पे ऑर्डर लिखना था, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो जब आप अलग अलग क्वेश्चंस करोगे ना तभी आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग में कमांड आएगी। अदरवाइज आप कितने भी क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस देखते रहो बट आपसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या करो जो एग्जाम में आता है वो बनाओ। हाँ भाई, यहाँ पे बताना है कि एम्बेडेड फिगर कौन सी है, तो ये आपको इसमें कभी दिखाई देगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है।
इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बनता हुआ दिख रहा, मुझे इसमें दिख रहा है। कहोगे सर दिखाओ जरा कैसे दिख रहा है आपको। तो मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रोको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि क्रिएशन को अगर इस तरीके से लिखा गया है, देखो सब तो अल्फाबेट इसी में छिपे हुए हैं, तो मुझको लगता है कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ घुमाया गया है नंबर को। TREATION कितना है, देखो दो दो के जोड़े भी बन रहे हैं यहाँ पे। इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है RCAEITNO। ठीक है, बस इसी को घुमाया गया है इस तरीके से। आपको भी क्या करना है, बस सीक्वेंस को घुमाना है। तो आंसर क्या होगा आपके पास, चलो सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत हो रही है। SEQUENCE, ठीक है, इसको घुमा देते हैं। तो पहले आएगा E, फिर आएगा S, फिर आएगा U, फिर आएगा Q, फिर आएगा N, फिर आएगा E, फिर आएगा E, फिर आएगा C। तो ये आपका बनना चाहिए। अब इसमें भी ऑप्शन मैच कर लो। ESUQN, ये नहीं होगा, QNEE, ऑप्शन नंबर 2। पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन, पेपर फोल्ड किया गया है। पहले आपने यहाँ से इसको हाफ फोल्ड किया, उसके बाद आपने इतना पोर्शन यहाँ से उठा के फोल्ड किया। तो पहले क्या करोगे आप, जब इतना पोर्शन फोल्ड करोगे तो ये वाला ओपन होगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऊपर वाली जो भी पोजीशन है यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो पूरा का पूरा कोरा कागज रहेगा, और जो बनेगा डायग्राम वो यहाँ पे बनेगा। अब जैसे ये वाला फिगर और ये वाला फिगर है, तो जब ये ओपन होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे काट दिया, कट मारा है, तो ये वाला तो डायमंड शेप देगा इसको। ठीक है, और ये वाला क्या होगा आपके पास, एज इट इज ये ऐसा बनेगा। बट क्या है कि ये आपने पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया था, और यहाँ से तो ये वाली परछाई इधर को भी जाएगी, इधर को जाएगी, इस साइड में भी, इस साइड में भी बनेगी। तो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, तो ये यहाँ पे कैसा बनेगा, खड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ये वाला नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, और ऑप्शन देखो कितने अच्छे से रखे हैं। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है, कट आपको कॉर्नर पे मिल रहा है। तो हालांकि आपका क्वेश्चन ये यहीं पे सॉल्व हो गया था। चलिए, हमने ज्यादा एनालिसिस कर डाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 से 19, 19 से 22, 22 से 27, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, और देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। 17 से 19 कितने का अंतर, 2 का। 19 से 22 कितने का अंतर, 3 का। 22 से 27 कितने का अंतर, 5 का। 27 से 34, ये तो 27 से 34 7 का अंतर। फिर 34 से ये तो 11 हो गया, फिर ये पक्का 13 होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए फिर आपका 17। ठीक है, तो प्राइम नंबर चल रहा है अभी 17, तो 58 में आप 17 ऐड करोगे तो ये देगा आपको 75, और 75 मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ठीक, देखो ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है, इसका यह है 32 है ये। ठीक, एक ऑप्शन क्या है इसमें, 32 है। तो बनाए क्या इस क्वेश्चन को अभी, चलो बना लेते हैं। इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो अगर आप देखो भी ये वाला ट्राइंगल, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक ट्राइंगल ये है। वैसे मैंने आपको ये वाला तो बता रखा है, जब ये स्क्वायर के अंदर आप ट्राइंगल बनाते हो तो देखो 3 ऊपर मिलते हैं, 3 नीचे मिलते हैं, फिर क्या होता है, ओवरलैपिंग मिलता है, तो इस वाले से आपको 8 मिलेंगे। सिमिलरली इस वाले से भी आपको कितने मिलने वाले हैं, 8 मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे भी आपको क्या मिलने वाले हैं, अभी 8 ट्राइंगल यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये कहानी हुई आपकी रेड रेड की। उसके अलावा क्या है आपके पास ट्राइंगल, या एक काम करते हैं ना, इसको और आसान कर लेते हैं। ठीक है, इसको और आसान कर लेते हैं हम लोग। आसान देखो ये ऐसे हो जाएगा,
नहीं ठीक था, चलो ठीक है, अपना सही चल रहा है। ठीक है, अब देखो भी एक ट्राइंगल, अब आपको ये दिख रहा है, ये बन रहा है ग्रीन वाला, जो हमारा ये ट्राइंगल वाला था बेसिक सा। तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला भी कितने मिलेंगे, यहाँ पे भी हमें 3 मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये भी हो गया, 8 3 11, 8 3 11, 22 तो हमारे पास यहाँ पे पहुंच गए। तो देखो पहला तो ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, लेकिन क्या 22 ही होंगे, और बढ़ते हैं आगे। वो तो हमें दिख रहा है, अभी तो खत्म नहीं हुआ ट्राइंगल। अब उसके बाद कहोगे कि सर एक तो ये वाला भी आपको दिख रहा है, मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर कहोगे सर ये वाला भी दिख रहा है, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो दो हमारे पास क्या हो गए, भी ब्लू भी हो गए, तो हम लोग पहुंच गए 24 पे। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब ओवरलैपिंग वाले बनाए, चलो ओवरलैपिंग वाले बनाते हैं। तो भाई एक ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है, ये हो रही है एक ओवरलैपिंग। ठीक, चलिए, और ओवरलैपिंग क्या हो रही है, सिमिलरली ये जो, अच्छा ये ग्रीन वाला हमने बना दिया था क्या, हाँ ये वाला तो बना दिया था। तो क्या होगा फिर, ये ओवरलैपिंग है, ये वाली भी ओवरलैपिंग ही होगी। ठीक, तो दो और यहाँ पे जुड़ गए, 26 हो गया। अब उसके अलावा आप देखोगे कि जिस तरीके से ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी तो ओवरलैपिंग होगी। एक ये ओवरलैपिंग से बन रहा है, दूसरा ओवरलैपिंग से ये भी बन रहा है। तो दो और हो गए, 28 हो गए। और कौन सा रह गया अभी हमारे पास, आप कहोगे कि सर अभी आपने ये वाला काउंट नहीं किया। ये भी तो एक ट्राइंगल है, उसी तरीके से आपने ये वाला भी काउंट नहीं किया, प्लस का 2, 30 हो गया, है ना। अब देखो 28 से ऊपर जो आंसर है आपके पास क्या है, वो 32 ही है। हालांकि दो ट्राइंगल और रह गए हैं जो हमारे ढूंढने हैं इस क्वेश्चन में, और वो अगर मैं ढूंढना चाहूँ इस क्वेश्चन में, चलिए फिलहाल तो हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या था, 32 था या 30 था, इसमें जो भी था वो इसका आंसर है। तो फिलहाल क्या है, 28 से तो ऊपर ही है। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, बाकी आई थिंक दो और कम रह गए हैं। और उसको ढूंढने के लिए भी क्या है, थोड़ा सा आपको और अच्छे से देखना पड़ेगा फिगर, और आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, नहीं तो टाइम अननेसेसरी आपका फिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला, आप नॉर्मली इसको देखते भी हो, खुद ही फील कर सकते हो भाई। आप एक प्राइवेट टैक्सी करते हो, तो वो जो प्राइवेट टैक्सी है वो एक फिक्स चार्ज लगाती है, और साथ ही साथ क्या होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से उसका एक बेस चार्ज होता है। मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो एक तो चार्ज होगा कि जो उसका फिक्स रहेगा। मान लो कि उसकी जर्नी में, 10 किलोमीटर की जर्नी में आपको बोलता है कि 20 रुपए आपका फिक्स चार्ज है, 20 रुपए से कम तो जाएगा नहीं। अब उसके बाद क्या है कि जितना भी आप डिस्टेंस चलोगे उसके हिसाब से रेट चलेगा। मान लो 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो अगर 20 रुपए फिक्स चार्ज है और आप 10 किलोमीटर चलते हो, तो 10 किलोमीटर इंटू 5, 50 तो वो होना, और साथ ही साथ आपका 20 और जुड़ा, तो कितना हो गया यहाँ से आपका, 70 रुपए बन गया 10 किलोमीटर चलने का। तो उस तरीके से क्वेश्चन है, मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है हमारे पास वो मान लिया कि एफ है। ठीक है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपका चार्ज है लेट इट बी पी है। ठीक, फॉर अ जर्नी ऑफ 24 किलोमीटर द चार्जेस आर पेड इन दिस। आप जब क्या करते हो भी, 368 रुपए पे करते हो जब आप 24 किलोमीटर चलते हो। मतलब उस गाड़ी का एक फिक्स चार्ज रहा होगा, पर किलोमीटर आपने कितना चला, 24 किलोमीटर चला, पी के रेट से बना। और ये आपने कितना पे किया, आपने 368 रुपए पे किया।
और आप 32 किलोमीटर चलते हो तो आप कितना पे करते हो, 464 जमा करते हो। तो अगर मैं 32 किलोमीटर चलता हूँ तो पी के हिसाब से कितना देता हूँ, 464 देता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि 15 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा। तो बस आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, इनको सॉल्व करना है। तो साइन चेंज होगा, ये कटेगा। अब आप क्या करो, बड़े से छोटा से घटा दो। तो बड़े से छोटा घटाऊंगा, 32 में से 24 निकला तो 8 पी बराबर 464 में आपने 368 घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 है, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक, और ये आपके पास कितना बचेगा, जब आप 15 में क्या घटाओगे, 9, 9 यही होना चाहिए है ना, 96। तो 96 तो कट रहा है क्या, नहीं हमने क्या किया है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है ना। 464 में मैंने घटाया, ठीक तो है, ठीक है भाई, है ना। 96 है, अब ये कट जाएगा पी से कितनी बार, 12 बार जा रहा है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 बार। मतलब क्या है कि 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको टैक्सी वाला चार्ज कर रहा है। फिक्स कॉस्ट और निकालनी पड़ेगी, एफ तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज करो मैंने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही पी की वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगी। 368 में हमें कितना निकालना था, 24 की मल्टीप्लाई हमें 12 से करनी है। तो 12 8 हो गया, और ये 4 और 4 8 होता है, और ये 2, 288 माइनस कर दो। जब मैंने 288 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास, 80। तो फिक्स चार्ज कितना है, 80 रुपए है। ठीक, अब हमें कितनी ट्रेवलिंग करनी थी, 15 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज प्लस पी इंटू 15। अब बस इसकी वैल्यू निकालनी है। 80 में आपने क्या करना है, 12 गुणा 15, और ये तो क्या है, 180 बनता है ना। ये तो आपके पास 180 बनता है, बहुत ही कॉमन सा है नंबर। तो 180 प्लस ये तो 260 रुपये आपका आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 260 रुपया। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया से क्या है भी रिलेशन है, यहाँ पे बैक्टीरिया से क्या होती है, इलनेस होती है। तो बोल सकता हूँ ये क्या है भी, कॉज है, और ये क्या है, इसका रिजल्ट है। तो पेंटिंग से पेंटर नहीं होता, डिजीज से डॉक्टर नहीं होता, केयरलेसनेस से एरर हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप, कॉज क्या है एरर का, वो क्या है, केयरलेसनेस। तो ये आपका बन रहा है। अप्रेजल से कोई परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये किसमें सेटिस्फाई करेगा। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले तो ऑप्शन पे गौर कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे जो कॉमन ऑप्शन है जो हमें आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले देखोगे ऊपर ये एक है, ऊपर भी ये है, और इसमें भी ये है, और इसमें क्या है, ये वाला है। तो ये थोड़ा सा हटकर है, इसको मैंने अलग कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपके पास कहानी, उसके बाद तो कोई कहानी बची ही नहीं। तो चलो देखते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। हाँ, देखो नीचे देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी ये है, बट इस केस में भी था लेकिन इसमें नहीं था, तो इसलिए ये वाला भी गया। अब हमारे पास ऑप्शन या तो दो होगा या फिर चार होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये वाला ऊपर है या फिर ये नीचे है, इसी की कहानी है। पहले क्या हुआ, ये फर्स्ट, मान लो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, 4 बोल दिया। फर्स्ट पर ये, पहले ये 2 पर पोजीशन पे था, 2 के बाद कहाँ पे पहुंचा, पहले पे पहुंचा। ठीक है, ये पहले पर पहुंच गया। पहले के बाद फिर कहाँ पर पहुंचा, सीधा चौथे पे पहुंचा। अगली बार में कहाँ पहुंचेगा, थर्ड नंबर पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर पे है, यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे है थर्ड नंबर पे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा। तो नहीं के लिए क्या नहीं होना चाहिए भी, एक के अपोजिट आपको सी नहीं दिखना चाहिए इनके साथ में। बी के साथ कभी भी आपको एफ नजर नहीं आना चाहिए, और डी के साथ में आपको ई नहीं मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला बन सकता है। ठीक है, ई के साथ आपको एफ मिल सकता है लेकिन सी, हाँ ये भी चलेगा। ई के साथ ए और डी,
अब देखो ई और डी एक साथ हो रहे हैं, बट यहाँ पर तो अपोजिट थे और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्यूजिंग, तो एम्यूजिंग से क्या बन रहा है, हिलेरियस। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, एम्यूज करना मतलब मतलब हंसी प्रोवाइड कराना है ना, हंसाना, एंटरटेनमेंट करना, एम्यूज करना किसी को। तो हिलेरियस क्या है, वही चीज है जो एक्सट्रीम लेवल पे है। मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, अगर आप क्या करते हो, किसी भी कपड़े को पानी में डुबो दो तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर आएगा और वो क्या होता है, सोख लेता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मॉइस्चर है वो किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे, सोख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे क्या है आपके पास, डिक्शनरी से है, तो मैं देखते ही इस वाले को तो हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, और मैं इस वाले को भी हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पे 6 3 है और यहाँ पे भी 6 3, मतलब 1 6 3 1 6 3। ठीक है, 4 से स्टार्ट होगा और अब अगला जो आना है 4 के बाद क्या आना है। ठीक है, तो पहले देखो हमें किस में देखना है, एक 5 लिखा हुआ होगा कहाँ पे, ये रहा 5, और एक हमें देखना है 2 पे। अब देख लो 2 आएगा या पहले 5 आएगा, तो DECIM, तो पहले आना चाहिए यहाँ पे 2, तो पहले आएगा आपके पास 2, फिर आएगा 5, तो आपके पास आना चाहिए ये ऑप्शन, ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिलेक्ट द डिफरेंट पेयर, ऑड वन आउट करना है। 16 डिवाइडेड बाई 20 कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। 30 डिवाइडेड बाई 51 9 दे रहा है। 4 5 3, अच्छा 25 41 ये है। अच्छा हाँ, देखो देखो 16 और ये प्लस अगर 20 करते हो तो कितना आता है, 36 आता है, और 36 का आप स्क्वायर रूट करते हो तो 6 मिलता है, यही हुआ। 30 और 51 का आप 81 लिख सकते हो, सम इनका अंडर रूट करते हो तो 9 आता है। ठीक है, 4 प्लस 5 करते हो और इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बट इस केस में कितना आएगा, 25 और 41 66 आएगा, और 66 का अंडर रूट 64, वो 8 नहीं होता। डिफरेंट निकालना था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आंसर देखो किससे बनेगा। पहली बात तो क्या है कि ये क्यू क्यू क्यू, अच्छा यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का भी कुछ लफड़ा चल रहा है क्या। बीच वाली टर्म तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इसमें भी क्या होगा, पी वाला नहीं होगा, क्यू वाला होगा। और आंसर जो, अगर मैं सोचूं, मेरे पास अगर टाइम ना हो तो मैं सेकंड मार्क कर जाऊंगा, क्यू एल एल एल। ठीक है, इसलिए चेक कर लेते हैं। पहला तो क्यू होना ही होना है। अब बी लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर पी लिखा है। बी का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर बी का मतलब तो यहाँ पे रिवर्स में जा रही कहानी है ना। तो बी का मतलब कितना होता है, 2 होता है। एक्स का मतलब कितना होता है, 24 होता है। टी का मतलब 20 होता है, इसका मतलब 16 होता है, तो मतलब आएगा 12, और 12 का मतलब होता है एल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 2। हाँ भी बताइए, इसमें क्या होगा, इस एस्ट्रिक की जगह क्या भरे, कौन सा ऑप्शन भरे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफी किए थे। तो मैंने कहा था कि जहाँ पे डिवाइड हो जाए, पहली चीज तो कंडीशन वो होनी चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर मैं डिवीजन नहीं चाहूंगा, मैं ब्रैकेट के अंदर डिवीजन नहीं चाहूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन और ये बचे, तो एक काम करते हैं, पहले दूसरे को चेक कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस का 6, ये पूरी टर्म 15 से डिवाइड हो, फिर ये 8 के बराबर आए, अकॉर्डिंग टू इस वाले के लिए। तो 14 की मल्टीप्लाई मैंने 9 से करी, तो ये कितना आया, 126 माइनस 6, 120 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 से तो ये जाता है पूरा पूरा 8 बार। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। बताओ अभी इसमें क्या होगा। 6 से बन रहा है 16, तो 20 से क्या बनेगा, और 11 से बन रहा है 81। मेरे को लग रहा है कि 2 माइनस करके स्क्वायर कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 9 बनेगा, 2 माइनस करके 9 का स्क्वायर 81। 20 लिखा है तो 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 324।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन 2 दैट इज 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भी यहाँ पे 17 से 102 बन रहा है तो 153 से क्या बनेगा? 17 से 2, 102, 17 की टेबल अगर 9 में या तो 16 बार जाना चाहिए या 6 बार जाना चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। अच्छा, 17 की मल्टीप्लाई में 6 से करता हूँ एक बार, 17 की मैंने 6 से करी तो 17 6 क्या होता है, ठीक है। तो मैं 17 की करता हूँ तो ये कितना बनता है मेरे पास भी 102, तो बन तो रहा है। अब 102 की मल्टीप्लाई 153 से, अच्छा 17 की टेबल ही पढ़ते हैं तो 17 9 जा, ठीक है, 17 9 जा, 153 होता है 17 9 जा। 17 6 जा 1, मतलब क्या हो गया कि 17 की टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार ये जाना चाहिए और 9 बार ये जाना चाहिए, तो 13 6 जा 78 चलता है, 23 6 जा ये नहीं बनेगा, 16 6 जा और 16 9 तो डायरेक्ट बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट निकालने के लिए तरीका क्या है, वही है एक्स ए डी। एक्स का मतलब कितना? 24, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, एस का मतलब 19, बी का मतलब 22 और वाई का मतलब 25, एफ का मतलब 6, इसका मतलब 9, इसका मतलब 11, एन का मतलब 14, क्यू का मतलब 17 और टी का मतलब 20। डिफरेंस देखो, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, यहाँ तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 2 हो रहा है ना, तभी तो 11 बना। और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का 3, तो यही वाला आंसर होना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 3 3 का है, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, लेकिन जो डिफरेंस आया है वो बाद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा रिपीटेशन वाला है, ये तो रिपीटेशन से हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, सब तो आंसर इसी मिल जाना चाहिए जहां तक मुझको लग रहा है, आर एस क्यू आर पी एस, ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, अगर तो क्या लिखा हुआ है, क्यू आर पी एस, कन्फर्मेशन हो गया कि इसी सीक्वेंस में फॉलो होना चाहिए। तो पी के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, और आर से पहले क्या आना चाहिए, आर से पहले क्यू चलेगा, तो आर से पहले क्यू चलेगा, तो पी नहीं चलेगा, आर नहीं चलेगा, आर से पहले क्यू चलेगा, तो या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा। अब क्यू आर पी, क्यू आर पी, तो यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे पी आएगा, फिर बनेगा पी क्यू आर वाला, तो पी क्यू आर वाला कहाँ पे बन रहा है, पी क्यू आर, फिर एस आएगा, एस, एस ये वाला बनेगा, ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप देखो पहली वाली जो टर्म बन रही है पी क्यू आर एस, फिर क्यू बन रहा है, फिर यहाँ से एक और टर्म बन रही है पी एस वाला, फिर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड क्या है, डिफरेंट है ना, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो स्क्रीम मतलब चीखना होता है, शाउट मतलब भी क्या होता है, चीखना ही होता है, रोड मतलब भी क्या होता है, दहाड़ना होता है या चीखना होता है, ठीक।
मम्बल क्या है? मन मन में कुछ बोलना, मतलब मन मन में बोलना मम्बल। तो यही क्या हो गया, बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे अगर आप मिरर रख दोगे राइट साइड में तो क्या बनेगा। अच्छा जी, तो वाटर में ढूंढे, एक तो ये तो बनेगा नहीं, वाटर इमेज है ना, इनने क्या बना दिया, डब्ल्यू को एम बना दिया, क्यू बी आर। अच्छा देखो यहाँ पे ओ क्यू है, यहाँ पे क्यू ओ है, तो इस सीक्वेंस से पहले क्यू आना चाहिए फिर ओ आना चाहिए, तो क्यू आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा, बी आर डब्ल्यू क्यू ओ डब्ल्यू आर बी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीधा भी दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत, यही आंसर। आपको बताना है भी इसमें से कौन सा ठीक होगा। सम कार आर बसेस, सम बसेस आर कार एंड ट्रक्स, सम ट्रक्स आर स्कूटर। तो बनाते हैं भी, यहाँ पे कार ले लो, यहाँ पे बस ले लो, फिर सम बसेस आर ट्रक कर लो, फिर क्या बनेगा, सम ट्रक आर स्कूटर, ऐसे बन जाएगा, है ना। आप ऐसे ही बना सकते हो इसको, ये भी बन जाता है, ठीक है। तो चलो, अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन देखना है। पहला कंक्लूजन बोलता है कि सम कार आर स्कूटर, सम कार, कार ये रहे, स्कूटर ये रहे, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हालांकि इसमें दिख रहा है, लेकिन किसी एक में तो एक कंडीशन ऐसी बन गई जिसमें नहीं दिख रहा, तो ये वाला गलत हो गया। सम ट्रक आर बसेस, ट्रक ये रहा, बस ये रही, इसमें तो दिख रही है, और इस वाले में भी दिखेगी, मतलब ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में ये तो ट्रू हो रहा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ ये खुद, तो ये बात तो सच्ची है ही। सम स्कूटर आर बस, स्कूटर बस, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो हटाओ। ऑल स्कूटर, ऑल तो जब समी नहीं है तो ऑल कहाँ से होगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। आगे फिर से आपको क्या बताना है, इसमें रिलेशन बताना है, कौन सा सही बन रहा है। प्लस का मतलब ये है, ए बी का मतलब ये है, तो पहले आप चेक कर लिया करो कि बी ए तो नहीं बन रहा है ना, मतलब पहले बी तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो ठीक है। हमें रिलेशन बताना है इसमें से, तो हमें ये बनाना पड़ेगा पूरा, है ना। तो बनाते हैं अभी। क्रॉस का मतलब क्या है, सन, तो डब्लू कौन है, सन है। डब्लू कौन है, सन है किसका, जेड का। ठीक, जेड, जेड के साथ क्या लगा है, वाई लगा है प्लस के साथ में, तो प्लस हो जाएगा, तो जेड मदर हो जाएगी किसकी, वाई की, तो वाई की मदर हो गई। चलो, वाई के साथ क्या लगा है, यहाँ पे एक्स लगा है, और भी डिवीजन का, और इसका मतलब क्या है कि वाई कौन है, डॉटर है किसकी, बी की, तो यहाँ पे इसकी डॉटर हो गई कौन, ये जो एक्स है, तो ये फादर बन गया। तो पूछा क्या है कि एक्स का रिलेशन जेड से क्या होगा, तो ये जो एक्स होगा वो क्या होगा, इसका हस्बैंड होगा, ऑप्शन नंबर वन। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हो सकता है ऑप्शन में दिखाई दे, बता देंगे अभी। क्या बोला हुआ है, ये वेन डायग्राम आपको दे रखा है, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट, ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू स्कोर। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ट्राइंगल है वो किसे बता रहा है, हु स्कोर्ड 85% एंड अबव इन मैथ्स। ठीक है, तो जिसने भी भाई मोर देन 85% स्कोर किया है मैथ्स में, वो बता रहा है ट्राइंगल। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने 85% या फिर उससे स्कोर किया है इन इंग्लिश। रेक्टेंगल हमारा बता रहा है हु स्कोर्ड 85% एंड अबव इन साइंस, मोर देन 85% इन साइंस, ठीक है। और जो रेक्टेंगल हो गया ये स्क्वायर, स्क्वायर क्या बता रहा है, जिसने सोशल साइंस में 85% से ज्यादा नंबर प्राप्त किए, ठीक। आपको ये कैटेगरी दे रखी है, अब इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आराम से विजिबल हो जाए। तो ये मैंने डाटा लिख लिया है। पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर 80% एंड अबव इन ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब 85 ये सारा सारा क्या दिखा रहा है, 85% से ज्यादा ही दिखा रहा है। तो हमें बताना है कि सारे सब्जेक्ट में बताने हैं, तो सारे सब्जेक्ट का क्या होगा, तो जो भी कॉमन होगा सबका, तो कॉमन मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अभी कॉमन मुझे तो यहीं पे ये 5 दिखाई दे रहा है, देखो ये सर्कल में आ गया। ठीक है, ये कौन से हो गए भी, इंग्लिश वाले बच्चे हो गए। चलो,
ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये कौन से बच्चे हो गए? ये आपके पास सोशल साइंस वाले बच्चे हो गए, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल, ये आपको मैथ्स वाले बच्चे हो गए, ठीक। और आपको ये वाला जो दिख रहा है रेक्टेंगल, ये कौन से बच्चे हो गए? ये वो बच्चे हो गए जो क्या है, साइंस वाले हैं। तो यहाँ पे कॉमन कहाँ बचा? कॉमन तो यही वाला बचा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 5 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन में आपको दिख रहा था ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5। तो चलिए भी आज का सेशन यहीं पे होता है हमारा एंड। तो यह है कि बस आप रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए, आपका जब भी एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, आप यकीन मानिए कि आप रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, एक बेहतर स्कोर कर पाओगे। और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी रैंक को क्या करते हैं, औरों से डिफर करते हैं। तो चलिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।